हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंस अगेन आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गिव अवे और टेक अवे के बारे में। गिव अवे आप लोगों के लिए, मेरे लिए टेक अवे, इनफैक्ट टेक अवे भी आपके लिए ही है। जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो टेक अवे है मेरा इस सोलो ट्रिप से, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ एक 5 सॉलिड रीजंस मैंने रीजंस ढूंढे कि क्यों आप लोगों को भी सोलो ट्रिप पे जाना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। गिव अवे के लिए बने रहिए। इन वीडियो में मैं आगे बात करने वाला हूँ कि गिव अवे मैं कैसे देने वाला हूँ। ठीक है, लेट्स बिगन विद द टेक अवे ऑफ द सोलो ट्रिप। सो जैसे मैंने बताया कि 5 रीजंस जो मैंने कंसाइज किए हैं, जो मेरे जर्नी में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। पहला रीज़न जो मुझे लगता है कि अपने आप को वक्त देना। ठीक है, अपने थॉट्स को वक्त देना, अपने आप के लिए वक्त देना, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए वक्त देना। जब हम घर पे होते हैं या ऑफिस में होते हैं या फिर हम इन ट्रैवल होते हैं कहीं पे भी, इनफैक्ट जब हम दोस्तों के साथ भी जाते हैं या कहीं फैमिली के साथ भी जाते हैं, हम अपने थॉट्स को या अपने विचारों को हम उनको टाइम ही नहीं दे पाते। ठीक है, सोलो ट्रिप में जाने पे क्या होता है कि जब आप अकेले होते हो, लोनली होते हो, ठीक है, आपका फेवरेट म्यूज़िक बज रहा होता है या फिर आप नज़ारे देखते हुए जाते होते हो, सीनिक ब्यूटी, आप अपने थॉट के साथ बात करते हो। तो इट इज़ मोर और लेस लाइक अ मेडिटेशन। मेडिटेशन में भी जब आप अपने आप के थॉट्स, अपने विचारों को टाइम देते हो, ठीक है, सिमिलरली सोलो ट्रिप में भी आप अपने आप को टाइम देते हो, आप अपने थॉट्स को टाइम देते हो। इससे क्या होता है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, आपके थॉट्स में क्लियरिटी आती है, आपके लाइफ में एक ठहराव आता है, आपके थॉट्स में एक प्रोसेस आता है। आप मैं लेट्स जैसा मेरा एग्जांपल, मेरे पास हज़ारों थॉट्स थे, हज़ारों आइडियाज़ थे, बट जब मैंने अपने आप को टाइम दिया, अपने थॉट्स को टाइम दिया, तब मुझे पता चला कि मैं कौन से थॉट पे, कौन से विचार पे, कौन से आइडिया पे मैं काम कर सकता हूँ, किस पे नहीं कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता और कैसे कर सकता हूँ, और कौन सा आइडिया में कैसे कैसे कब कब एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज़ अपने आप के लिए टाइम निकालना। अपना हम हमेशा दूसरों के लिए टाइम निकालते हैं, फ्रेंड्स के लिए टाइम निकालते हैं, फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं, बच्चों के लिए टाइम निकालते हैं, ऑफिस में बॉस के लिए टाइम निकालते हैं, सबके लिए टाइम निकालते हैं, लेकिन अपने आप के लिए बिल्कुल नहीं टाइम निकालते। सो सोलो ट्रिप पे जाने से क्या होता है, आप अपने लिए टाइम निकालते हो, अपने आप के लिए टाइम निकालते हो, सेल्फ थॉट प्रोसेस के लिए टाइम निकालते हो। सो दूसरा मेन रीज़न जो है, वो है अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, डिसीजन मेकिंग में बनना। जैसा मैंने आपको बताया, मल्टीपल थॉट्स होते हैं। जब आप अपने थॉट्स को वक्त देते हो, ठीक है, अपने में विचारों को वक्त देते हो, तब आपके माइंड में क्लियरिटी आती है। ठीक है, क्लियरिटी आती है, आपको डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प होता है। जैसा कि मुझे कहाँ रुकना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, मुझे कौन सा गाना सुनना है, क्या नहीं सुनना है, हर एक डिसीजन आप अकेले लेते हो। इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपका मेंटल स्ट्रेस कम होता है। तीसरा रीज़न मुझे लगता है आप लोगों को सोलो ट्रिप पे जाना चाहिए, वो है सबसे इम्पोर्टेंट, आपको दूसरे लोगों के साथ बात करना पड़ता है। लेट्स से आप शाय नेचर के हो, इंट्रोवर्ट नेचर के हो, इवन बीन एक्सट्रोवर्ट नेचर के हो, जो भी नेचर के हो, आप मल्टीपल लोगों के साथ मिलते हो, बात करते हो, आपको अपने आइडियाज़ उनके साथ शेयर करते हो, बातें शेयर करते हो, तो आपको जानने को मिलता है कि दूसरे इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, उनका क्या वे ऑफ कल्चर है, उनका क्या लाइफस्टाइल है, या फिर जो भी है, कम्युनिकेशन आप करते हो, तो आपका कम्युनिकेशन बढ़ता है, आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ता है। आपका मेन है कि दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए आपका डर खत्म होता है। ठीक है, आप वोकल होते हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप अपने थॉट्स क्लियरली दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। इम्पोर्टेंट, दूसरे लोगों के साथ मिल, आपको पता नहीं कि आपको कब कौन क्या मिल जाए। ठीक है, जैसा मेरे साथ भी हुआ कि मुझे बहुत अच्छे व्यक्ति मिले, जिनके साथ हो सकता है कि मैं फ्यूचर में भी कुछ बिजनेस करना चाहूँगा उनके साथ, या फिर मैं कुछ उनके साथ करना चाहूँगा। तो ऐसे आप लोगों के साथ भी कोई भी एक व्यक्ति या मिल सकता है, या कोई ग्रुप मिल सकता है, जिनके साथ आप आगे फ्यूचर में भी कनेक्टेड रहना चाह सकते हो। यू नेवर नो, यू कैन गेट अ न्यू फ्रेंड। ओके, सो डेफिनेटली ये तीसरा मेन रीज़न है। चौथा रीज़न जो मुझे लगता है, वो है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन ना कि वो ट्रिप की जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो, इनफैक्ट डेस्टिनेशन मैं बोलूँगा अपने आप तक पहुँचने का, अपने आप को जानने का, ये एक डेस्टिनेशन है।
ठीक है, नॉट द ट्रिप। ट्रिप तो ठीक है, ट्रिप आप एक डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, वहाँ पे पहुँच रहे हो, बट इम्पोर्टेंट इज़ कि आप अपने आप को अपने आप तक पहुँच रहे हो। ठीक है, अपने आप तक पहुँचना ही सबसे बड़ी बात है इस पूरे सोलो ट्रिप की। मेन डेस्टिनेशन इज़ यू एंड योर सेल्फ रियलाइजेशन, द सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ द मेन। इससे मुझे याद आया डेस्टिनेशन से कि आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैं कहाँ रुका था। ठीक है, जैसे ये वीडियो पोस्ट होगा उसके अगले 1 घंटे में जो भी मुझे करेक्ट जवाब देगा कि मैं कहाँ, कौन से रिजॉर्ट में रुका था और मैं किस लोकेशन पे रुका था, ठीक है, ये उनके लिए गिव अवे है। सो बेसिकली दिस इज गिव अवे। जो मुझे करेक्ट आंसर बताएगा जैसे ये वीडियो पोस्ट होगा उसके 1 घंटे के अंदर, मैं उसको गिव अवे दूंगा। उसके लिए कुछ कंडीशन है, सिंपल से कंडीशन से, ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता होना चाहिए, मेरे इंस्टा हैंडल को फॉलो करते होना चाहिए और मेरे वीडियोस को एटलीस्ट 5 लोगों के साथ शेयर किया होना चाहिए। ये एक रिक्वायरमेंट है। मैं कमेंट्स में से, इंस्टाग्राम के कमेंट्स में से मैं विनर को चूज़ करूँगा, उसको मैं डीएम करूँगा या फिर मैं उस जो सिलेक्टेड जो यूज़र है उसको मैं अपने स्टोरी पे डालूँगा, इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे। वो पर्सन मुझे आके कमेंट अपना मैसेज कर सकता है या मैं उसको डायरेक्ट मैसेज करूँगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है, गिफ्ट वाउचर दूंगा मैं उसको। सो कमेंट ज़रूर कीजिए करेक्ट आंसर के साथ। 1 घंटे के अंदर जैसे वीडियो लाइव जाएगा उसको मिलेगा गिफ्ट वाउचर विनर को। 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड। सो लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ रीज़न। फिफ्थ रीज़न जो मुझे लगता है क्या हुआ था मेरे साथ, वो है आपकी मेमोरीज एंड द ग्रेटिट्यूड, द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। जब आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो आपको पता चलता है कि सिर्फ आपके साथ बुरा ही चीज़ें नहीं हुई। डेली लाइफ में तो हमको ऐसा ही लगता है, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है ना, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब आप सेल्फ रियलाइजेशन में जाते हो और अपने पास्ट को देखते हो, अपने थॉट्स को टाइम देते हो, इवन आप अपने पास्ट थॉट्स को भी टाइम देते हो, अपने पास्ट मेमोरीज को भी टाइम देते हो, इससे आपको पता चलता है कि आपने लाइफ में कितना कुछ अचीव किया हुआ है और आगे आपको क्या अचीव है। उससे एक ग्रेटिट्यूडनेस की आपको एक फीलिंग आती है, ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स नेचर, ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स योर लाइफ एंड योर सराउंडिंग्स, लाइक योर फैमिली मेम्बर्स, योर फ्रेंड्स, इवन योर ऑफिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी आपके आसपास है, जो भी है, उसके लिए भी आपको एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है। और मेमोरीज तो डेफिनेटली यार, इससे एक मेमोरीज बनती है। आप कल को जब किसी और के साथ बैठोगे, अपने इवन अपने फैमिली मेम्बर के साथ, फ्रेंड के साथ आप जब बैठोगे, आप अपना लाइफ एक्सपीरियंस ये शेयर कर सकते हो उनके साथ कि आपने कैसा वो ब्यूटीफुल टाइम बिताया। और इसके लिए मुझे लगता है कि आपको कहीं ऐसा इंटरनेशनल या बहुत बढ़िया बड़ी जगह पे ट्रिप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आसपास में लाइक 200, मैं तो बोलूँगा मैक्स 200 किलोमीटर्स के रेंज में अगर आपका 2 से 3 दिन का कोई अपना स्टेकेशन आप कर सकते हो तो आप कीजिए। इससे मेमोरीज बढ़ती है और अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। बहुत बढ़िया चीज़ है यार, मैं तो किया एक्सपीरियंस और मुझे तो बढ़िया लगा। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में भी जब भी मुझे ऐसे मेरे दिमाग में जब भी नॉइज़ अभी बजेगा या क्लटर्स तैयार होंगे तो मैं डेफिनेटली आगे और सोलो ट्रिप्स पे जाऊँगा। सो मैंने गिव अवे के बारे में भी बात किया, टेक अवेज के बारे में बात किया। मुझे लगता है आप लोगों को भी सोलो ट्रिप पे जाना चाहिए जब भी आपके दिमाग में नॉइज़ हो, क्लटर्स हो। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस चैनल पे और भी बढ़िया बढ़िया बेहतरीन स्टोरीज़ आने वाले हैं। मैं एक स्टोरी टेलर हूँ। ठीक है, बने रहिए इस चैनल के साथ, बहुत बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आगे आने वाली है। ये तो बस शुरुआत है। टिल देन, सी यू, बाय बाय।